एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम मैथ के प्रश्न पढ़ेंगे। 25 फरवरी के लिए मैथ के मैं आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो 45 से 50 अंक आपको दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपका पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। परिमेय संख्या आपको यहाँ पे 7/8 का योज्य तत्समक बताना है, तो इसका आपका जो सही आंसर है वो 0 रहेगा। दूसरा है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तीसरा है, 23 के घन में इकाई का अंक है। 23 के घन में इकाई का अंक कितना है? 7 है। 7 इसका आंसर आपका रहेगा। चौथा है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल आपका रहेगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर रहेगा। पांचवा है, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। तो दिए गए चित्र में टेबल पर गिलास की स्थिति आपको बतानी है, तो 7 नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। 2 और 3 की स्थिति रहेगी। अब अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान हैं। छठा है, डेडेस ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर रहेगा 0। 0 ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। सातवां है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को डेडेस पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आपका आठवां है, 20% बट्टे से 100 अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए डेढ़ होगा, तो 80 मूल्य रहेगा इसका। और 9वां है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेढ़ होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h होता है। अगला आपका प्रश्न है, एक ऐसा बिंदु जहां x अक्ष और y अक्ष मिलती है डेढ़ कहलाता है। तो मूल बिंदु कहलाता है। जहां पे x अक्ष और y अक्ष मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब 11 से लेकर 26 तक के जो हमारे प्रश्न हैं फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ के थ्रू हम कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ से आपका 11वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। अच्छे से तैयारी आप करें। 45 से 50 अंक आपको मिलेंगे। जो प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा जो विकर्ण है वो आपको ज्ञात करना है। और ये यहाँ पे 15वां प्रश्न है। यहाँ से आपका ये 16वां प्रश्न। यहाँ से ये आपका 17वां है। और ये आपका यहाँ से 18वां प्रश्न। अच्छे से सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें। यहाँ से 19वां है। और ये यहाँ से आपका 20वां है। और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न भी है।
यहाँ से ये आपका 22वां है। गुणनखंड ज्ञात करना है। और ये आपका 23वां। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दें ताकि वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और ये यहाँ से आपका 25वां प्रश्न है। अब अगला आपका प्रश्न है यहाँ से 26वां। पूरे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिए। 45 से 50 अंक आपको मिलेंगे। कंप्लीट ज़रूर करिए पूरे प्रश्नों को।